हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मनीषा माहेश्वरी और आज हम बात करेंगे मेन फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मेन फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, इसमें हम देखेंगे पार्लियामेंट में एक्ट कैसे पास होता है, पार्लियामेंट के कौन कौन से सेशंस होते हैं और ऑर्डिनेंस का प्रोसीजर क्या है, ये एक्ट से कैसे अलग है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पार्लियामेंट यानी संसद भवन। इसमें दो हाउसेज होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल, जिसे हम लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं, और राज्यसभा यानी काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे हम अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं। लोकसभा के स्पीकर है मिस्टर ओम बिरला और राज्यसभा के चेयरमैन है मिस्टर वेंकैया नायडू। जो मेन फंक्शन होता है बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट का, वो क्या होता है, इज टू मेक लॉज। ठीक है, एवरी बिल हैज़ टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। कोई भी बिल जो पार्लियामेंट में पास होता है उसके पहले जो रूल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, गाइडलाइंस होती है, उस पर डिस्कशन होता है, उसमें अमेंडमेंट्स होते हैं, फिर वो जाता है प्रेसिडेंट के पास उनकी असेंट के लिए। ठीक है, फिर जो वो बिल होता है वो क्या बनता है, लॉ में कन्वर्ट होता है, एक्ट में कन्वर्ट होता है आफ्टर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो भी वेस्ट करता है हमारे पार्लियामेंट पे, जो उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स जो होती है और जो पावर्स होती है टू इनिशिएट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी किस पे वेस्ट करता है, पार्लियामेंट पे वेस्ट करता है। When a new law has to be made in our country, how this whole procedure will start? It will start with the draft or policy. जब हम कोई ड्राफ्ट या पॉलिसी बनाएंगे, जो नया लॉ आ रहा है उसके ऑब्जेक्टिव्स और गाइडलाइंस रिलेटेड टू द न्यू लॉ इज मेंशन, वो मेंशन करेंगे। नाउ दिस ड्राफ्ट इज प्रेजेंटेड इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों हाउस में उसको प्रेजेंट किया जाएगा, फिर इस पर डिस्कशन होगा और वोटिंग होगी। एज द बिल इज प्रेजेंटेड इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, इट बिकम्स अ बिल। वो जो ड्राफ्ट, वो जो पॉलिसीज जो प्रेजेंट होगी पार्लियामेंट में, जब वो प्रेजेंट होगी तो वो क्या हो जाएगी, वो क्या बन जाएगी, वो एक बिल बन जाएगी। नाउ इफ दिस बिल गेट पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, जब ये दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट पास कर देंगे तो ये किसके पास जाएगी, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ऑल्सो गिव हिज असेंट टू द बिल, उस बिल को प्रेसिडेंट भी अपनी असेंट देंगे। देन दिस बिल बिकम्स एंड प्रमोटेड टू एन एक्ट, फिर वो क्या बन जाएगा, वो बिल जो है वो एक एक्ट बन जाएगा। नाउ ड्राफ्ट और पॉलिसी जब पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुए तो वो क्या बना, एक बिल बना। बिल दोनों हाउसेस, बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट में, और प्रेसिडेंट ने अपनी एसेंट दी तो वो क्या बना, एक्ट बन गया। ठीक है, सो दिस इज द होल लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। अब हम देखेंगे सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। तो 3 सेशंस होते हैं, पहला होता है बजट, सेकंड होता है मॉनसून और थर्ड होता है विंटर सेशन। तो बजट सेशन में क्या होता है, बजट सेशन में उन मैटर्स पे डिस्कशन होता है जो बजट से रिलेटेड हो, उन प्रोविजंस पे डिस्कशन होता है जो बजट से रिलेटेड हो, जैसे कि टैक्सेशन। ठीक है, ये कब से कब तक चलता है, ये एंडिंग जनवरी मतलब फरवरी टू मई तक चलता है। सेकंड हम देखेंगे मॉनसून सेशन को, इसमें उन मैटर्स पे डिस्कशन होता है जो पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड हो, और ये कब से कब तक चलता है, जुलाई से अगस्त तक। ओके, थर्ड है विंटर सेशन, ये सबसे छोटा सेशन होता है। ठीक है, और ये नवंबर और दिसंबर तक चलता है। इस पे उन मैटर्स पे डिस्कशन होता है जो मॉनसून सेशन में बच जाते हैं या जो मैटर्स नहीं डिस्कस हो पाते हैं प्रीवियस सेशन में। ओके, ये जो सेशंस हैं इनमें बस एक ही नॉर्मल रूल अप्लाई होता है कि इन सारे सेशंस में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ये एक नॉर्मल रूल है कि इन सारे सेशंस के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए बिटवीन 2। ठीक है, ये जो सेशंस है ये एक्सटेंड भी हो सकते हैं और रिड्यूस भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। अब हम ये देखेंगे कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता और उस समय अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है और हमें लॉ को पास करवाना हो तो कैसे करवाएंगे। When the parliament session is not there and due to any emergency, if some law has to be passed urgently, then in that case we take the help of ordinance process. So when the parliament is not there in session, we call that period as recess.
तो हम उसे क्या कहेंगे, रेसेस पीरियड कहेंगे एक। उसमें क्या होगा, सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट के पास और स्टेट लेवल पे गवर्नर के पास पावर होती है लॉ मेकिंग की। सेंट्रल लेवल में प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 123 में और स्टेट लेवल पे गवर्नर के पास आर्टिकल 213 में पावर है लॉ मेकिंग की। तो ऑर्डिनेंस और एक्ट में क्या डिफरेंस हुआ? ऑर्डिनेंस भी उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फ्रेम किया जाता है जो एक्ट को ध्यान में रखते हुए फ्रेम करते हैं कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन ना हो, कोई भी प्रिंसिपल का वायलेशन ना हो। बस जो ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी होती है वो 6 मंथ्स प्लस 6 वीक होती है। वैलिडिटी 6 मंथ इसलिए क्योंकि हर 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं हो सकता, और 6 वीक्स क्योंकि पार्लियामेंट के पास टाइम होता है कि वो उस ऑर्डिनेंस को एक्ट में कन्वर्ट कर दे। तो अगर पार्लियामेंट पास कर देता है उस ऑर्डिनेंस को तो वो एक्ट बन जाता है, और अगर वो पास नहीं करता है तो वो ऑर्डिनेंस क्या हो जाता है, डिसमिस हो जाता है, एक्ट नहीं बन पाता। सो ये था आज का वीडियो। आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हो। इस वीडियो को लाइक करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।